बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे बोलो करो, जयपुर वाले हो, कोई छोटी मोटी गुलाबी नगरी की हो। श्री राधा रानी की। अब व्यास जी जान नगरी में आगे आगे जय लगी हो, बाकी जय ये श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। साक्षात बांके बिहारी के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत भगवान, उनके युगल पाद पद्मन में हम साष्टांग प्रणाम निवेदित करें। व्यासपीठ के ऊपर में विराजमान महामंडलेश्वर पूज्य व्यास जी के ताई हम अभिनंदन करें। समस्त भागवत के उपासक एवं ऋषि कुमार सहित सामवेद के जितने भी उपासक संगीतज्ञ महानुभाव हैं, उनको भी हम अभिनंदन करते भाई। यजमान परिवार के ताई हम बहुत हृदय ते मंगल आशंसा करते भय, मंगल आशासन करते भय, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करें। हमारे पास में विराजमान हमारे अनुज पंडित श्री मनोहर लाल जी एवं पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के परम कृपा पात्र प्रसिद्ध उद्योगपति श्री राजे जी, ये भी एक संयोग है कि शुक्ताल की भूमि में यदुवर की कथा रघुवर सुन रहे हैं। यजमान जो हैं वो राम नाम ते अभिप्रेत हैं और खुद कृष्ण भगवान की कथा सुन रहे हैं। भागवत की परंपरा जो है वो दो परंपरा है, एक नारायणीय परंपरा और एक शैषी परंपरा। भगवान शेष ते प्रारंभ भई और एक भगवान विष्णु ते प्रारंभ भई। तो जो व्यासपीठ पे बैठे भई हैं, साक्षात विष्णु बैठ के कथा सुना रहे हैं, जाते अच्छा और क्या है सके। शुक्ताल की भूमि दिव्य भूमि है। ये वो भूमि है जहां पे केवल परीक्षित ही आवे। परीक्षित का मतलब टेस्टेड, ये फॉर्मूला हमारा परीक्षित है। ये औषधि हमारी परीक्षित है, टेस्टेड है। तो जो टेस्टेड हो वो यहां पे आवे। और भगवान ने बड़ी कृपा करी है कि जो आपको टेस्ट कर लियो है या ली आप टेस्ट में उत्तीर्ण है रहे हो, यहां पे आई हो। सामान्य जगह नहीं है ये, यहां की भूमि बहुत ऊर्जावान है। और कल व्यास जी थे, यानी महामंडलेश्वर जी थे। वैसे व्यास जी महामंडलेश्वर शब्द नहीं बने, मंडलीश्वर बने, क्योंकि पहले जो आचार्य जो महात्मा अलग 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 अपनी मंडली के संग में रहते तो नाम बने संस्कृत से मंडलीश्वर। लेकिन मंडलीश्वर को ही फिर अपभ्रंश रहते हुए मंडलेश्वर रह गए। तो आप जब कथा के इन लोगों ने लेके आओ तो हमारी भाषा में मंडलीश्वर हो, और साधु की जमात में जाओ तब आप मंडलेश्वर हो। और एक बात और अच्छी बात है, मेरे ख्याल में कुंभ के बाद आप पहली बार यहां पे आ रहे होंगे, तो यह भूमि पे आपके इन मंडलेश्वर की पहली कथा है।
और मेरी ख्याल में मंडलेश्वर बनवे के बाद में जाते पहले कहीं और कथा करी का कुंभ के बाद है, तो ये द्वितीय कथा है, तीसरी कथा है। तो त्रिवाचा भ्रमे में पूरा काम पक्को है जाए। तुम बोलो तो सही, एक कहोगे तो नमूना है, दो कहोगे तो नमूना है। हम ब्रजवासी लोगों के पास में बहुत से फॉर्मूला हैं, लेकिन हम एक बात आपके तई सत्य कह दें, आप पिताजी से भी परिचित हो। कल जैसे रात्रि में बात है रही, आओ बेटा अजीत आ जाओ, इधर आ जाओ। और कल आपके संग में जब चर्चा है रही तो एक बात हमें मालूम पड़ी कि हमारे वृंदावन के पूज्य पिताजी के द्वारा स्थापित जो भागवत को संस्थान है, वहां में भी व्यास जी जुड़े भाई, श्री गुरु जी शिवकरण गुरु जी से आप पढ़े भाई। तो आपको हम सच बताएं, हमारे मन को जो भाव है, हमें आज उतनी ही प्रसन्नता है रही है जितनी एक माली के ताई अपने बगीचा में खिलते भई फूल को देखते हुए। आखिर है तो हमारे बगीचा कोई फूल, ये हमें प्रसन्नता है। और एक बात अच्छी है, हमारे संगीत वाले ब्रज के ही हैं, लेकिन एक बात हमें प्रसन्नता है कि व्यास जी महामंडलेश्वर के रूप में आप व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हो। कम से कम या लोक में रह के या लोक में कथा करते हुए, यानी इस लोक में रहते हुए इस लोकन को बोलो आओ। और ना तो आजकल तो कथान में थे श्लोक गायब है गई। हम 10 मिनट अभी हम मनोहर लाल जी की प्रतीक्षा करें तो बाहर खड़े है के सुन रहे काना नाते। आजकल व्यास लोगन ने कथा को जितनो इस तरह बिगाड़ो है, वह को हमें हार्दिक कष्ट भी है। लेकिन परंपराते पढ़े भई हैं या लिए संस्कृत के श्लोकन को जब तक उच्चारण नहीं हुए तब तक न व्यास को कल्याण हुए न यजमान को कल्याण हुए। अब हम अपनी बात कर दें कि बहुत अच्छा प्रसंग चल रहे हो माखन चोरी को। हम बाहर सुन रहे खड़े खड़े। माखन चोरी को अभिप्राय क्या है, खाली इतना समझ लो, बाकी बात की बहुत कथाएं हैं। रोजाना जिंदगी निकल गई, 44-45 साल है गई कथा करते करते। तो कथा तो हमारो काम ही जी है, माइक हाथ में आयो ना कि चालू भयो। माखन चोरी के 2 अर्थ हैं। आपको जो अच्छो लगे रख लियो और जो न पसंद आवे वो हमें वापस दे दियो। देखो ये जो गोपी हैं वो प्रेम की ध्वजा हैं, ये वेदन की ऋचा हैं। गोपी सामान्य नहीं है। दंडकारण्य वन के जो ऋषि हैं रामावतार के, वही कृष्णावतार में गोपी बन के आए हैं। जीव को जब जन्म हुए सत रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनमें से यदि एक भी गुण है तो जीव को जन्म होएगा। सत्गुण को अधिक है तो सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यदि तमोगुण है तो नीची योनि में जन्म है जाएगा, लेकिन जन्म होएगा। अब भगवान ने विचार किया कि ये गोपी, इनके पास में तमोगुण तो नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, तो तमोगुण रजोगुण दोनों तो हट गए, बचो सत्वगुण। सत्वगुण यदि है तब भी जन्म होएगा, क्योंकि सत्वगुण के कारण ही इन्हें कृष्ण प्राप्ति भई है। भगवान ने कही कि अगर हमारे पास में आयवे के बाद में भी जन्म भयो तो फिर हमारे सानिध्य को मतलब क्या। सतोगुण को रंग क्या है, सफेद। माखन को रंग क्या है, सफेद। भगवान ने माखन के माध्यम से इनके सत्य गुण को चुराए के इनके लिए आवागमन ते मुक्त करवे के ताई ये माखन चोरी लीला करी। ये तो भाइयों दंडी आश्रम को भाव मेरा सौभाग्य है व्यास जी, पूज्य बड़े महाराज जी के ताई हमारे ये सब साक्षी हैं।
हमने यहीं पे महाराज जी की तई कथा सुनाई, छोटे से, जब बहुत छोटे, मुश्किल से रहे होंगे 22-23 साल के। और वाकई बाद में अभी पिछली बार, अभी जो महाराज जी के नवंबर में जो उत्सव है यहाँ को, वहां में भी दास के ताई सेवा मिली। तो ये तो है गए अर्थ दंडी आश्रम को, यानी सन्यासीन को, वेदांतीन को। अब अपनी भाषा और ब्रजभाषा की चीज ब्रजवासीन को भाव एक और ले जाओ। 2 भाव बताने हैं, वैसे तो बहुत है, लेकिन 2 भाव ले। ये माखन चोरी कब भई? भगवान कृष्ण ने करी। श्री कृष्ण कब भये? कंस के काल में। कंस के काल में क्या हो? आतंक चरम पे हो। ये जो देश है वो ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। ब्रजवासी गैयन ने पालते, दूध दही माखन हो तो वो बाकू बेचवे जाते। गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। तो बेचवे जाते ब्रजवासी। कहां जाते? मथुरा की मंडी समिति में। खरीदे वारो कौन हो? बेटा राजी पैसा। खरीदे वारो कौन हो? वो कंस के आतंकी, कंस के राक्षस। परिणाम क्या भयो? कृषक जो गोपालक हैं वो कमजोर रहते चले गए और जो कंस के आतंकी हैं वो बलिष्ठ रहते जा रहे हैं। भगवान ने कही हमारे अवतार के बाद में ये सब उल्टो सीधो तो काम नहीं होगा। भगवान ने क्या किया? 5 वर्ष से 15 वर्ष के ब्रजवासीन की मंडली बनाई और बाकी मंडलेश्वर बने खुद भगवान कृष्ण। कृष्ण तो मंडलेश्वर है। और उनने क्या काम किया? ब्रजवासी बच्चे ने लेके जाते। देखो चोरी तो बातें कहें कि हम आपके यहां पे आमे, आपको मालूम नहीं पड़े और हम आपके यहां से चुपचाप चीज लेके चले जाएं। क्यों सुनीता जी, ठीक है ना? हाँ। लेकिन भगवान के संग में ऐसा नहीं भयो। भगवान के संग में जो 5 से 15 वर्ष की जो बालक हैं, उनमें जा घर में चोरी करवे जा रही हैं, वा घर को भी बालक है। और भगवान के यहां पे दूध दही को अभाव नहीं है। नब लख धैनो नंद बाबा के नितनब माखन होए। सूरदास जी, तो दूध दही की कमी नहीं। भगवान ने कही चलो क्या करें? बोले आज तेरे ही घर में चलेंगे, आराम से खायो, फिर चलो दूसरे घर में, फिर थोड़ा सा खायो। अब 5 से 15 वर्ष के बच्चन ने कही कि लाला अब पेट में जगह ना आए। बोले खवाई भी कितना ना जा रहे हम अब। तो बोले जइयो दही में उंगरिया लगाइयो, चाटियो, चलियो आगे। खवाबे की बात कौन है? अब आप मंडलेश्वर बने हो, अब पधरामणी हुए और एक दिन में 15 जगह जानो हुए, तो आप तो आपके संग क्यों परेशान है जाएंगे? कितनों खाएं? पेट और बिगड़ गए। तो क्या करोगे? जिन जिन की पधरामणी होगी एक एक चीज उठाओगे और चलोगे। पधरामणी की संख्या में कम नहीं होए, इंटेक कम है जाए। यही तो हो। भगवान ने कही चलो हमारे संग। अब एक एक ले में चीज खा में चले, दही ले में, थोड़ा सा दूध पी में, माखन बिगाड़े। बातें क्या होएगो कि दही में उंगली लगते ही वो दही पानी छोड़ देगो, खट्टो है जाएगो। अब बाजार में बेच भी जाएंगे, बिकेगो नहीं। फिर क्या करेंगे? बोले घर में लाए के बच्चन के बीच में सिलटानो पड़ेगा। बातें होएगो क्या? जो गोपालक है वे बलिष्ठ होंगे और कंस के आतंकी बोले उन्हें दही दूध मिलेगा ना तो वो कमजोर होंगे। बाद में क्या होगा? बोले देखो इन्हीं बच्चन को ले जाए के मथुरा में और कंस को वध करवाएंगे। ये है माखन चोरी।